इस वीडियो में हम जो है करंट अफेयर से संबंधित सवाल देखने वाले हैं। राजस्थान में जो भर्ती परीक्षाएं हुई है 2025 में, उनमें किस प्रकार के करंट अफेयर के सवाल पूछे गए हैं। और एक बात और दोस्तों, जैसे राष्ट्रीय करंट अफेयर देता है ना, तो राष्ट्रीय करंट अफेयर भी ऐसी पूछता है जो राजस्थान से रिलेट करती हो। ठीक है ना भाई, अभी आप देख पाओगे, देखना कितने जबरदस्त क्वेश्चन पूछे गए थे जो राजस्थान से रिलेट करते हैं। हालांकि है इंडिया की करंट अफेयर वो, लेकिन किस प्रकार से इसको राजस्थान से रिलेट करके पूछा गया है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए पहला क्वेश्चन अपने पास में, राजस्थान के बजट 2025-26 में राजस्थान में खनिजों के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना किस स्थान पर किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये राजस्थान की करंट अफेयर का क्वेश्चन था और ये उदयपुर का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अपने पास में, यहाँ राष्ट्रीय करंट अफेयर का क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 7 मई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों को स्थापित करने की मंजूरी दिया। 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। देखिए, भुवनेश्वर हो जाएगा अपना, चेन्नई हो जाएगा, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपको, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पे कि भारतीय नौसेना के जहाज INS किल्टान ने IMDEX एशिया 2025 में किस देश में भाग लिया। तो ये किसने भाग लिया भाई, सिंगापुर में लिया। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कुछ इस प्रकार है, लोक सेवा दिवस 2025 समारोह में व्यक्तिगत श्रेणी में जनजाति बहुल क्षेत्रों हेतु लक्ष्य ओलंपिक का आयोजन कर लेक्रोस खेल के कौशल में उत्कृष्टता हेतु प्रेरित करने के लिए किसी मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रज्ञा केवल रमानी। ठीक है ना, और यहाँ पे शुभम को भी मिला था दोस्तों, ये शुभम चौधरी जो है, इनको भी मिला था नवाचार क्षेत्र के लिए, शिक्षा में नवाचार क्षेत्र के लिए मिला था। ठीक है ना, और यहाँ पे जो धीरज है, इनको भी जो है पुरस्कार मिला था। ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता हेतु जो है, इनको भी पुरस्कार दिया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार रिपीटेड हुआ है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास टाइगर ट्राइम 2025 के लिए निम्नलिखित कदमों पर विचार करें, कौन सा विकल्प इसमें सही है। टाइगर ट्राइम का 5वां संस्करण था, ये गलत हो जाएगा, इसका 4था संस्करण था। ठीक है ना, भारत और अमेरिका के बीच हुआ टाइगर ट्राइम। अब यहाँ जो है भारत और जापान की सशस्त्र सेनाओं के बीच, भारत जापान नहीं, भारत और अमेरिका। ठीक है ना, तो दोनों ही कथन इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, 39वीं राष्ट्रीय सब जूनियर ब्लॉक बालक हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक या स्थान जीता। ठीक है ना भाई, तो कौन सा पदक जीता राजस्थान ने, बालक जो सब जूनियर बालक हैंडबॉल प्रतियोगिता थी, इसमें रजत पदक जीता राजस्थान ने। ठीक है ना, 39वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालक हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है, रजत पदक जीता। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन था दोस्तों, राजस्थान के 2025-26 के बजट के अनुसार सुनियोजित विकास एवं नागरिक सुविधाएं शीर्षक के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, पंचकरोड़ योजना के अंतर्गत 550 करोड़ रुपए के कार्य किए गए, ये बात बिल्कुल सही थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना के लिए 12,050 करोड़ आवंटन हुए। ठीक है ना, तो ये दोनों बातें क्या हो जाएगी, इसमें राइट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन ये है दोस्तों, प्रतियोगिता संबंधित है, जो महाराष्ट्र के लोनावाला में होती है। मई 2025 में आयोजित राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव 2025 में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व किसने किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद बीरवा ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, सजावटी मछली प्रजनन इकाई और मछली घर राजस्थान में किस जलाशय पर स्थापित किया जा रहा है। बिशनपुर बांध। ठीक है ना दोस्तों, टॉप में बनास नदी पर बना हुआ है। बांधों की ट्रिक में पहले अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में वर्ष 2024-25 तक प्रति व्यक्ति मछली खपत को किस स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 किलोग्राम प्रति व्यक्ति वर्ष। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, मई 2025 में जर्मनी के संगीत चांसलर का पदभार किसने ग्रहण किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फ्रेडरिक मर्ज ने। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है देखिए, मई 2025 में चंडीगढ़ में आयोजित मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025 के फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अतुल दीप। ठीक है ना, और अगर इसमें पूछा जाता कि पूरे में कौन रहा था, तो पूरे में रहा था अमृतपाल सिंह। ठीक है ना भाई, यहाँ पे तो फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा अतुल दीप। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच थे अतुल दीप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, हाल ही में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी को वुमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया के सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान दिया गया जो दिया गया दोस्तों बर्लिन जर्मनी में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के बैजनाथ महाराज को 2025 में किस क्षेत्र के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यात्मवाद। ठीक है ना मित्रों,
अगला देखिए, अच्छा साहित्य के लिए किसको किया गया दोस्तों यहाँ पे, साहित्य सस्य सीन काम निजाम, ठीक है ना। और मांड गायकी के लिए किसे किया गया है, ये आप बताएंगे, ठीक है ना। मांड गायकी के लिए किसे सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे विधानसभा से संबंधित, अप्रैल 2025 में राजस्थान विधानसभा के लिए गठित समितियों के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। तो ये अप्रैल में था और हमने विधानसभा की समितियों का अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में, सब पे ट्रिक बनाई है, ट्रिक से याद भी किया है नामों को सभी को ना। तो यहाँ पे दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। याचिका एवं सदाचार समिति का सभापति हमीर सिंह बहाल को मनोनीत किया गया। ये अप्रैल के हिसाब से दोस्तों, अभी के हिसाब से तो दोनों गलत हो जाता, लेकिन ये अप्रैल के हिसाब से राइट है, ठीक है ना, क्योंकि अप्रैल में पूछा गया है, तो ये अप्रैल के हिसाब से सही है। अभी याचिका के कौन है, याचिका के कौन है, कैलाश है अभी, ठीक है ना। अच्छा बताइए, ऐसी कौन सी समिति है जिसमें सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं होती दोस्तों, जवाब देना है, ठीक है ना। बढ़ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपने पास में, राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पहली बार गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी शामिल किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें 10 वर्षों तक एसेट क्रिएशन इंसेंटिव का प्रावधान है, बात बिल्कुल सही है। इसमें निर्यात इकाइयों को ट्रेड चार्ज पर 25% पुनर्भरण का प्रावधान रखा गया, ये भी बात बिल्कुल सही है। इस नीति में ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के तहत 7.5 करोड़, ये गलत हो जाएगा, 12.5 करोड़ रुपए तक 50% पुनर्भरण का प्रावधान रखा गया था, ठीक है ना। 12.5 करोड़ आना चाहिए था 7.5 की जगह पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आतंकवाद से मुकाबले पर एडीएमएम प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की 19 से 20 मार्च 2025 तक आयोजित की गई बैठक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि ये 2026 की जगह 2027 आना था यहाँ पे, ठीक है ना। भारत में जो है ना 2027 में होने जा रहा है ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार अपने पास में, भारत ने 8 मई 2025 को व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए संदर्भ शर्तों पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिली। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में 24 मार्च 2025 से 28 मार्च 2025 के मध्य आयोजित 8वीं फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में सांडा में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सांडा में जो पदक जीते हैं राजस्थान ने, वो 10 पदक जीते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ग्रासलैंड संरक्षण और घड़ियाल संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पालीघाट सवाई माधोपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजस्थान में कुल बेरोजगारी दर कितनी थी। राइट आंसर हो जाएगा 4.7%। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपके पास में, मई 2025 में मरु प्रादेशिक केंद्र जोधपुर द्वारा भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के 110वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित हैकाथॉन में राष्ट्रीय स्तर पर चयनित कितनी टीमों ने भाग लिया। तो इसमें जो टीमें भाग लेती ना दोस्तों, वो कितनी थी, 11, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया था, अप्रैल 2025 में राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक संस्थान राजस्थान के निम्नलिखित शहरों में से किसमें प्रारंभ हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, जयपुर। रोबोटिक संस्थान यहाँ पर जयपुर में, जयपुर के कौन से विश्वविद्यालय में, निम्स विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अपने पास में, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड की प्रत्येक आवंटन योजना 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। लिखा हुआ है, यह राइजिंग उद्यमियों पर लागू होगी जिन्होंने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के संदर्भ में उक्त पॉलिसी लागू होने की तिथि तक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू निष्पादित किया है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों, इसमें इस योजना में चिन्हित औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंडों का आवंटन आरक्षित दर के 80% पर किया जाएगा। तो 33 वाला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ना 80%, इसकी जगह पे 50% राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 20 किलोमीटर साइकिलिंग में राजस्थान के लिए स्वर्ण पदक जीता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मंजू चौधरी। अगर आपने खेलो इंडिया यूथ गेम्स नहीं देखा है तो उसका ट्रिक जरूर देखना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। इतना बेहतरीन तरीके से मैंने लॉजिक शीट में बताया याद करने को ना, कौन से खेल में कितना पदक जीता है, किस खिलाड़ी ने किस खेल में जीता है, ये सब कुछ हमने उसमें कवर किया है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था वेदांता की राजस्थान स्थित सहायक कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने मई 2025 में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस संरक्षण रिजर्व का कायाकल्प करने के लिए वन विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर
हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बागदर्रा। ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि मई 2025 में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया बीच गेम्स में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया। किसने हासिल किया? मणिपुर ने हासिल किया। ठीक है ना। और राजस्थान का स्थान कौन सा रहा था? राजस्थान रहा था 19वें नंबर पर। अच्छा, इनका जो वो शुभंकर क्या था दोस्तों? पार्लर। पार्लर, ठीक है ना, डोल्फिन होती है, ये था। और इसमें कितनी प्रतिशत आई थी? टोटल 6% थी। ठीक है ना भाई, खेलो इंडिया बीच गेम्स के अंदर। तो मणिपुर राज्य जो है ना, इसमें शीर्ष स्थान पर रहा। राजस्थान का स्थान 19वां रहा। पार्ल इसका शुभंकर था। टोटल स्पर्धाएं 6 थी, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि मई 2025 में ब्राजील में आयोजित 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्री की बैठक में भाग लेने वाले नए सदस्य देश कौन थे? यहाँ पे पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान नहीं था, बांग्लादेश नहीं था इसमें। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 राइट इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मिस्र, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर पूछा गया यहाँ पे, आपदा प्रबंधन उत्कृष्ट कार्य के लिए संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, और भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद। ठीक है ना। इसको जो है ये पुरस्कार दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद। क्वेश्चन अपने पास में निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के वैश्विक समारोह का मेजबान है? 39 नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा कोरिया गणराज्य। कौन सा एक देश विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के वैश्विक समारोह का मेजबान था? कोरिया गणराज्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। 8 से 11 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होने वाले इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के 9वें संस्करण की थीम क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनोवेटिव ट्रांसफॉर्म।